हेलो गाइस, माय नेम इज़ भूपेन सेन। आई एम फ्रॉम डायनामिक कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डेली क्यूज़। देखो गाइस, आप लोगों के लिए आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे एफ होता है, नाबार्ड, या तो स्टेट वाइज या तो एमएससी एंट्रेंस का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो वीडियो रहेगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है ओवरऑल इंडिया के सभी बच्चों के लिए, आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम डेली क्यूज़ हमारे। देखो, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है आज का हमारा डेली क्यूज कि प्रोटीन विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड हीट कोग्यूएबल। मतलब ऐसी कौन सी प्रोटीन होगा कि जो वाटर एंड हीट में कोग्यूएबल हो जाएगी। कोग्यूएबल मीन्स क्या होगा, वहाँ पे उसके जमने से सेंस बता रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक जो प्रोटीन की हम बात करेंगे जो एल्बुमिन प्रोटीन होगा। जैसे आप सभी लोग जानते हो, यू नो गाइस, कि एल्बुमिन जो होता है आपका एग होगा, एग में भी जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होती है, मुख्य रूप से आपकी एल्बुमिन ही होती है। सोयाबीन की हम बात करेंगे तो सोयाबीन में भी जो प्रोटीन होगा वहाँ पे कौन सा प्रोटीन होगा, एल्बुमिन ही प्रोटीन उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, वाटर एंड हीट में जो कोग्यूएबल जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होता है, एल्बुमिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाइएस्ट फेट as well as copper colored body coat symptoms of which is buffalo। मतलब ऐसी कौन सी बफेलो होगी कि जिसके बॉडी का जो कलर होगा एक कॉपर कलर्ड होगा और साथ में उसमें फेट कंटेंट जो रहेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना। तो आप सभी लोग जानते भी हो कि वो जो बफेलो है वो बफेलो कौन से, मुख्य रूप से जो भदावरी बफेलो है ना। तो भदावरी को यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भदावरी जो बफेलो है उसमें फेट कंटेंट भी ज़्यादा होगा, और जो कॉपर कलर की हम बात करेंगे तो उसका क्या होता है, मुख्य रूप से जो कलर बॉडी का जो कोट होगा वो कैसा होगा, मुख्य रूप से कॉपर कलर का होता है। तो बढ़िया से इसको ज़बरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मुर्रा इज़ द बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। सबसे अच्छा प्रोडक्शन करेगी मुर्रा। मुर्रा फेट कंटेंट जो होगा 7% पाया जाएगा। कलर की बात करेंगे बॉडी कोट की तो जेड ब्लैक जो कलर होगा इसका बॉडी कोट होगा। नेटिव प्लेस कहाँ पे होता है, रोहतक हरियाणा में होगा मुर्रा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूजली इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग कैन बी डिटरमाइंड। किससे करेंगे, मुख्य रूप से कैंडलिंग होगा। देखो आपने देखा होगा गाइस कि जो कैंडलिंग एक प्रोसेस होता है, क्या होता है कि जिसे आप एग है, इस एग को मतलब इसमें जब जो भ्रूण होता है तो भ्रूण के डिटर्मिनेशन के लिए विच इज़ द प्रोसेस, तो वहाँ पे जो प्रोसेस की जाती है तो कौन सा होता है, कैंडलिंग प्रोसेस किया जाएगा। अभी कैंडलिंग क्या होता है कि सपोज डेट ये एग है, इस एग को आप किसी टॉर्च के माध्यम से या तो किसी कैंडल के माध्यम से, मोमबत्ती के माध्यम से जब उसमें देखोगे कि इसमें भ्रूण का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ विच इज़ द भ्रूण डिटर्मिनेशन। मतलब इसमें भ्रूण बना है कि नहीं बना है उसके डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे कैंडलिंग प्रोसेस किया जाएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंडलिंग को ध्यान रखना कि जो एग में डिटर्मिनेशन के लिए किया जाएगा। ठीक है, आगे जिससे हम बात करेंगे आयरन पायरेट की हम बात करेंगे। तो आयरन जो पायरेट होगा इसका यूज़ जो होता है आपकी अल्कलाइन जो सॉइल होता है, यू नो गाइस कि अल्कलाइन सॉइल को अमेंडमेंट करने के लिए हम वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, एक तो जो जिप्सम होता है तो जिप्सम का भी हम यूज़ करते हैं बढ़िया सा, है ना। मतलब अल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमिनेशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे जिप्सम का। बट ध्यान रखना है कि जिप्सम तो आपको यदि मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जिप्सम ऑप्शन में नहीं दिया है वहाँ पे ऑप्शन में, तो फिर आप लोग वहाँ पे आयरन पायरेट जो आयरन पायरेट होगा जिसको हम बोलते हैं फोलिस ऑफ गोल्ड भी हम बोलेंगे। आयरन पैरेट को हम क्या बोलते हैं, फोलिस ऑफ गोल्ड भी बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर ध्यान रखना। और जो अल्कलाइन सॉइल होती है ये सॉइल क्या कहलाता है, आपका सोडिक सॉइल कहलाएगा। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सोडिक सॉइल कहलाएगा। तो बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना है, आयरन पैरेट का भी यूज जो हम करते हैं सोडिक सॉइल के लिए किया जाता है। कार्पेन ऑब्टेनेड फ्रॉम पपाया इज यूटिलाइज एज अ डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेट। ध्यान रखना गाइस कि जो आपने देखा होगा कि पपाया से जो मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, है ना। पपाया से जो मिल्क हम ऑब्टेनेट करते हैं उसको लेटेक्स बोलोगे। और जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स का यूज़ जो होता है मतलब कार्पेन कार्पेन बनाने में भी किया जाता है।
जिसे सब सभी लोग जानते हो कि भाई पपाया का जो मिल्क होगा लेटेक्स, लेटेक्स से जो बनता है क्या बनता है, पपेन बनता है, जो मेडिसिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज किया जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है आपको, डायूरेटिक बोला है। डायूरेटिक मतलब क्या होगा कि जो हमारे यूरिन से जो रिलेटेड कोई डिसीज़ वगैरह या तो यूरिन की मात्रा कम हो रही है तो उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए, हार्ट को भी स्टिमुलेट करने के लिए कार्पिन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, तो होपफुली लगभग सभी लोगों को बढ़िया से क्यूज़ हमारे समझ में आ रहे होंगे आज के जो हम निकाल के लाए हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्रूशियल है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनी एग्जाम यू प्रिपरेशन। तो फाइलोडी डिसीज इज ए सीरियस डिसीज ऑफ सीसेमम। ध्यान रखना कि फाइलोडी एक डिसीज होगा जिसका क्या होता है गाइस, आप जो सभी लोग देखा भी है, फाइलोडी का एक सिम्टम्स होता है कि जो उसका जो फ्लोरल बड होगा, है ना, क्या होगा कि जो उसका फ्लोरल बड होगा वो फ्लोरल बड इनटू ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर, उसमें चेंज हो जाता है ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर में। तो डेट इज सिम्टम्स ऑफ फाइलोडी। ये किसके सिम्टम्स की हम बात करेंगे, फाइलोडी। और फाइलोडी की यहाँ पे बात करेंगे तो किस कारण से होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। एमएलओ की हम बात करेंगे, है ना। तो माइकोप्लाज्मा के कारण क्या होता है, सीसेमे में फाइलोडी होता है। और इसका जो वेक्टर की यदि हम बात करेंगे तो वेक्टर कौन हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर कौन होगा माइकोप्लाज्मा का, आप सभी लोग जानते हो माइकोप्लाज्मा का वेक्टर कौन होता है, लीफ ऊपर होता है। बट सुगरकेन ध्यान रखना है, सुगरकेन माइकोप्लाज्मा का जो वेक्टर होगा वो गैस कौन होगा, एफिड होता है। उस एफिड का नाम क्या होता है, एफिस सेकेराई होगा। लेकिन यहाँ पे एफिड दिया है, सीसेमम एफिड की हम बात करेंगे तो सीसेमम एफिड का जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, ओरोसियस एल्बिंगसस। ठीक है, तो ओरोसियस जो एल्बिंगसिस दिया है एक इसका सीसेमम का फाइलोडी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड, इसको हम क्या बोलते हैं, डोकेज बोलेंगे। जैसे कोई भी सीड वगैरह होता है उसमें यदि इम्प्योरिटी परसेंटेज आ जाता है तो किस कारण से होता है, मतलब उसको हम डोकेज बोलते हैं। एक नॉर्मल टर्म है कि सीड की जो इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्धता जो परसेंटेज रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोकेज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, थॉमस फेयर चाइल्ड की हम बात करेंगे। तो थॉमस फेयर चाइल्ड ने सबसे फर्स्ट जो बनाया था यहाँ पे क्रॉस किया था स्वीट विलियम का और कार्नेसन का। स्वीट विलियम और कार्नेसन मतलब यहाँ पे एस और सी का क्रॉस किया तो इज इक्वल टू क्या बना, वहाँ पे डी बना, है ना। तो बढ़िया से ध्यान रखना, एस इंटू सी इज इक्वल टू वहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डायंथस बन जाएगा, 1717 में किया था। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करेंगे लैंड अकॉर्डिंग फार्मर की हम बात करेंगे। भाई फार्मर के पास यदि इतना इतना लैंड है तो उसको कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। तो देखो बढ़िया से सभी लोग ध्यान रखना कि वह फार्मर्स, देखो यहाँ पे चार पांच कैटेगरी है। फर्स्ट मार्जिनल, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज। एक बार फिर से देखो यहाँ पे बढ़िया सा, मार्जिनल, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम, मीडियम और क्या होगा, लार्ज। तो देखो 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4, 4 से 10 और 10 से क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, है ना। आपके जो प्रीवियस यदि हम बात करेंगे बिफोर प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे, जो आपका एफओ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बढ़िया से ध्यान रखना, आज के हमारे डेली क्यूज़ क्या होते हैं गाइस, कंप्लीट होते हैं। यदि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा तो जरूर इस सेशन को आप, इस सीरीज़ जो है इस सीरीज़ को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीरीज़ यहाँ पे एक कंटिन्यू बना रहे, मतलब एक कांस्टेंट एफर्ट जो मेरा रहेगा, ये मेरा कांस्टेंट एफर्ट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। मिलता हूँ मैं आप लोगों को इस डेली क्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।